दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सीबीआई को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज सुशांत सिंह की डेथ को 1 साल हो गया है। आज से 1 साल पहले न्यूज आई थी सुशांत सिंह की डेथ को लेकर, लेकिन उस टाइम किसी को नहीं पता था कि सुशांत सिंह की जो डेथ है वो एक सुसाइड है या मर्डर है, और आज तक पता ही नहीं चल पाया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में सीबीआई को लेकर भी अपडेट आ रही है कि सीबीआई 1 साल से लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। इन्हीं चीजों के बीच एक अपडेट आई कि सीबीआई ने जब अगस्त में ज्वाइन किया सुशांत सिंह राजपूत केस को, तो 5 से 6 महीने मतलब अगस्त से दिसंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से छानबीन की थी। और यही नहीं, उनकी तरफ से सभी से जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जिन पर भी शक था उनके घर पर छापे मारे गए थे और उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए, और साथ में ही सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जाकर फिर से सीन को रिक्रेडिट किया। यही नहीं, जो एएमएच की टीम है उसने भी अपनी तरफ से अच्छा काम किया। एएमएच की टीम ने भी जितनी रिपोर्ट थी, जितना भी फाइल आउट होने के चांसेस थे, सारी की सारी चीज की इंक्वायरी की। उसके बाद एएमएस ने भी एक रिपोर्ट बनाई और सीबीआई ने भी अपनी तरफ से एक फाइल रिपोर्ट बनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दिसंबर में इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन दिसंबर में ये जैसे ही कंप्लीट हुई, फिर उसी टाइम सुधीर गुप्ता जो डॉक्टर थे एएमएच के, उनकी जो रिपोर्ट थी फाइनल वो लीक हो गई। लेकिन सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट लीक नहीं की। आपको बता दूं, उस रिपोर्ट के बाद जो सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट पब्लिक के सामने आई थी उसमें सीधे बोला गया था कि उसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं है। लेकिन वही सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट अपने मेन ऑफिसर को दी, जिसको लेकर जो सीबीआई के मेन ऑफिसर हैं उन्होंने बोला कि इसकी फिर से इंक्वायरी करो, और इस केस की फिर से इंक्वायरी होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत सारे लूप होल हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जो सीबीआई की टीम है उसने फिर से इंक्वायरी की और फिर से एक फाइनल रिपोर्ट पर पहुंची और फिर से सीबीआई के मेन ऑफिसर को फिर से रिपोर्ट सेंड कर दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ महीनों से सुशांत सिंह राजपूत केस की इंक्वायरी पूरी तरह से ठप है, क्योंकि जो मेन ऑफिसर है, जो सीबीआई के मेन हेड हैं, उनकी तरफ से अभी तक इस चीज की परमिशन नहीं दी इस केस की फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाए, या फिर इस केस में और आगे इंक्वायरी बढ़ाई जाए, या फिर इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। मैं आपको बता दूं कि जो सीबीआई इंक्वायरी होती है उसमें 90 डेज के अंदर 4 शीट सबमिट करनी होती है। 90 डेज में अगर कोई एवरेज नहीं मिलता है 180 मैक्सिमम डेज जाता है। लेकिन अभी जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस को 1 साल हो गया है। इन सब चीजों को देखते हुए अब जो रिपोर्ट पब्लिक के सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है अब इसमें जल्दी आने वाले टाइम पर या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी या फाइनली 4 शीट सबमिट की जाएंगी। जो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसका ये मतलब है कि कोई बड़ा एविडेंस नहीं मिला सुशांत सिंह राजपूत केस में, और अगर 4 शीट सबमिट की जाएंगी तो कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत फैमिली के द्वारा, उस केस पर इंक्वायरी चलेगी और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अपने दोस्त आकाश के साथ। अगर अभी तक आपने सक्सेस मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।